भाई काशीपुरी कबीरा होते ताही लखो रे बाई, बन के सो बंजारा उतरे नौ लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। परमात्मा ने पुणात्माओं देखो, परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं। अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठोर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था। 104 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। फिर क्या बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भक्त मुक्त हुआ, मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर, कबीर दास सर्वसमर्थ होते हुए कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साहबों का है, और यहाँ जो साहब बनेगा वो खराब होगा, और जो दास बनेगा उसका वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास कि मैं दास कहूँगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है वो परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमें एक रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपनी ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनके कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहे थे, उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर प्राप्त हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहाँ से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे। अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने। 10, 12, 13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। भक्ति तो ऐसे आसान है, काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि कपड़ा बुनने से कठिन काम नहीं होगा शायद। एक एक बारीक बारीक तार को
ऐसे डालना ऐसे डालना, और उसको डालते डालते भी सिमन किया करते थे। और जो मेहनताना में आता था उसकी बुनाई, उससे उस परिवार का पोषण भी करते थे। और फिर भी कुछ बच जाता था, उसी में से धर्म दान भी करते थे, भंडारा भी करते थे। तो परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, ना दिया वो मांगते फिरो, फिर परमात्मा सुने ना कान। कबीर साहब कहते चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहिब कबीर। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आपको आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप तो समझो बीज है आपका, और ये दान धर्म पांचों यज्ञ जो करनी होती है, ये उसमें उस भक्ति रूपी बीज को पौधा पेड़ बनाने के लिए सिंचाई का काम करते हैं। तो ये सिंचाई भी कंपलसरी है, यानी दान पांचों यज्ञ भी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है। धर्म यज्ञ आप पैसा देते हो, दान यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग बच्चे भूखे बूढ़े दूर से आते हैं बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, व्यक्ति भगवान के लिए आता है। और भगवान के लिए जो आता है वो भक्त होता है, और भक्त को जो खाना खिला सुविधा दी जाती है, जैसे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई मैट की, कोई पंखे की, पानी की, बाथरूम की, नहाने की, धोने की, खाने की, सारी सुविधाएं हैं। तो भगत के लिए जो सेवा लगती है वो अन्य, वैसे तो द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको खाना खिलाने से लाभ होता है, लेकिन भगत को और भी, भगत से और भी ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ जितने भी आते हैं सतभक्त सत्साधक आते हैं, दुखी व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ भंडारा चल रहा होता है, आते आत्मा तृप्त होती है, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा आपका किया हुआ दान बहुत घना लाभ देता आपको। तो इसलिए कहते हैं एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। ध्यान यज्ञ है, जैसे एक यज्ञ धर्म की, धर्म याते भोजन भंडारे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, पानी है। फिर ध्यान यानी भगवान, आप यहाँ आते हो तो परमात्मा की याद ही रहती है, यहाँ चर्चा चलती है तो भगवान की ही चलती है। यहाँ कर भी कोई नालायक इधर उधर की गप्पे मारता है तो भक्त नहीं है। अभी वो बालक है या पहली दूसरी कक्षा का बच्चा तो इधर उधर की बातें कर सकता है, जो प्रथम दूसरी तीसरी बार आया हो। तो उसके साथ बड़े पुराने भक्तों को चाहिए, एक दो बात उसकी सुने, कोई दुख बताता है दुख सुने, फिर उसको बतावे, फिर कहे भी अपना मंत्र कर, मंत्र से लाभ होता है, गुरुजी बताते हैं, भक्ति करते रहो। तो यहाँ आओगे तो मालिक का ही ध्यान रहेगा। ये ध्यान यज्ञ है, हठ योग नहीं है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है भगवान के लिए, वो हवन यज्ञ कहलाता है, वो हवन यज्ञ है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ सब प्रणाम करते हैं भगवान को, अहंकार टूटता है आपका और आपको बहुत घना पुण्य मिलता है प्रणाम यज्ञ से। और पांचवी यज्ञ जो ज्ञान की है, ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। तो ये पांचों यज्ञ अनिवार्य हैं इस भक्ति रूपी पौधे को, भक्ति रूपी फसल को सफल बनाने के लिए।